लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हजरत मखदूम पाक दौरा करते करते जो है मोहम्मदाबाद पहुंचे। मोहम्मदाबाद आजमगढ़ के आसपास का इलाका है। वहां पहुंचे तो चूंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई नया आदमी आता है तो नए आदमी की आमद पर लोग मिलने के लिए आते हैं। फिर मिलने के लिए आते हैं तो अवाम और कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे मिलने आते हैं तो वो खाली झोली लेकर आते कि फैज ले लेंगे। लेकिन कुछ जो बड़मचू लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई छांटने के लिए भी आते हैं। तो ऐसा ही हुआ। जब आप मोहम्मदाबाद पहुंचे तो चूंकि आप थे बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि हुस्न की वजह से आपके दाढ़ी के बाल भी सुर्ख थे, बाल भी आपके लाल थे। ये कोई खिजाब का असर नहीं था, बल्कि पैदाइशी तौर पर आपके दाढ़ी के बाल लाल थे। इतनी खूबसूरत, यानी आप सोचे कि किस शान की खूबसूरती होगी कि जब आदमी की रंगत बहुत ज्यादा चमकदार होती है तब उसका असर उसके बालों पर भी होता है। तो बहुत हुस्न था और पेशानी आपकी चमकती थी। मोहम्मदाबाद पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद चूंकि वो दौर ऐसा था कि उस दौर में रवाफिज और राफजियत के कुछ असरात हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ चीदा चीदा लग चुके थे। और जब कोई सैयद आता था सादात, तो सादात को लोग शक की नजर से देखते थे कि कहीं ये भी राफजी तो नहीं। तो किसी ने बात छेड़ दी कि खुलफाए राशिदीन के बारे में आपका नजरिया क्या है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तबारक अन्हु किसी ने बात छेड़ दी, जो आए थे गुफ्तगू करने के लिए, खुलफाए राशिदीन के बारे में आपका नजरिया क्या है। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने वही नजरिया पेश किया जो अहले सुन्नत व जमात का है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी जुल्नूरैन। आपने बात पेश की और फिर चौथे खलीफे राशिद हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, और आपने जब खिलाफत राशिदा को बयान किया, क्योंकि हमारा यह अकीदा है और बिल्कुल वाज़ेह है, तो जब आपने ये बयान किया तो बयान करने के बाद आपने ये फरमाया, मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, मेरी किताब है इस पर। मखदूम पाक ने फरमाया मेरी किताब है इस पर, खुलफाए राशिदीन पर। और जब वो किताब पेश की गई तो उन लोगों ने किताब खोलना शुरू किया। अब भाई मौकिफ तो बिल्कुल वाज़ेह था कि सैयदना सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात, बिल्कुल वाज़ेह मौकिफ था, मामला तो खत्म था। लेकिन बात इतनी है कि कुछ लोगों की तबीयत होती है कि वो मक्खी की मिसल होते हैं, यानी कि वो सारी साफ सुथरी जगह को छोड़कर हमेशा गलाजत और गंदगी पे बैठने की आदत होते हैं, क्योंकि उनके दिलों में गंदगी होती है। तो वो मामले की सफाई की बजाय मामले को उलझाना चाहते हैं। तो जब मखदूम पाक ने मामले को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, खिलाफत राशिदा को बयान कर दिया और फरमाया कि मेरी इस पर किताब भी मौजूद है, तो किताब लेकर के वो उलट पलट करने लगे और कहा लो साहब, सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान की पहले नंबर पे, फारूक आजम की फजीलत बयान की दूसरे नंबर पे, उस्मान गनी की फजीलत बयान की तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे मौला अली की फजीलत बयान की। लेकिन सिद्दीक अकबर के फजाइल पे चंद वरक लिखे, फारूक आजम की फजाइल पे चंद वरक लिखे, उस्मान गनी की फजाइल पे चंद वरक लिखे, और मौला अली की फजीलत पे बहुत सारे औराक लिखे, बहुत बड़ी बहुत ज्यादा लिख दिया इन्होंने, मौला अली की फजीलत इन्होंने ज्यादा बयान कर दी। अब इसी पर जो है उन लोगों ने हंगामा शुरू किया। हालांकि हजरत मौलाए कायनात को सिद्दीक अकबर पर और फारूक आजम पे फजीलत नहीं दी, बात इतनी की कि इनकी सीरत चंद औरात में बयान की और मौलाए कायनात की सीरत बहुत लंबी बयान की, यानी अली का जिक्र ज्यादा किया, अली पाक का जिक्र ज्यादा किया। तो अब उनको मिल गया उन्वान, हालांकि कोई वो इशू तो था नहीं, कहीं अशरफ अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, अली का जिक्र ज्यादा करते हैं। वो कहा कि ठीक है, जुमा का दिन आएगा तो हम इन पे फतवा लगाएंगे और मस्जिद के अंदर इनके खिलाफ फतवा पढ़ा जाएगा। जब मौलाए कायनात के जिक्र पर उन जाहिर बीनों ने मखदूम पाक पे फतवा लगाने की बात की, लेकिन वो अशरफे सिमना थे, अशरफे सिमना मुस्कुरा करके निकल गए कि ठीक है फतवा लगाना है तो लगाओ, लेकिन वो जुमा का इंतजार फतवा लेकर करते रहे। जैसे ही जुमा की फजर आई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि लोगों के घर के अंदर पानी भर
ना लोग मस्जिद में आएंगे ना फतवा पढ़ के सुनाओगे। उसके बाद उन्होंने कहा चलो खैर से ये जुम्मा तो टला, इस जुम्मे को फतवा नहीं पढ़ के सुना सकी, फतवा नहीं लगा, आइंदा जुम्मे को। फिर 6 दिन तक के बारिश नहीं हुई, सब मामूल पे चलता रहा, पूरी तैयारी होगी फतवे की। उसके बाद फिर जुम्मा आया तो तैयार थे कि पढ़ के सुनाएंगे, अशरफ के खिलाफ फतवा, अली का जिक्र ज्यादा करते हैं। उसके बाद फिर जुम्मा की फजर आई, फिर बारिश शुरू हो गई। उस जुम्मा भी कोई मस्जिद में जाने के काबिल न रहा, इतना जल थल हुआ, इतनी बारिश हुई। फिर एक बहुत दीदावर आदमी थे, समझदार थे, उन लोगों को जाके कहा फतवे बाजो, अगर ये जुम्मा फतवे पढ़ने की बात करती रहोगे तो जुम्मा पढ़ ही नहीं सकोगे, इसलिए कि उसके चेहरे से नूर विलायत जाहिर है, उसकी सूरत से हक्कानियत का नूर जाहिर है। और फिर जब मखदूम पाक से किसी ने कहा कि आप अली का जिक्र इतना ज्यादा क्यों करते हैं, तवज्जे, अली का जिक्र इतना ज्यादा क्यों करते हैं, जब सिद्दीक को सबसे अफजल मानते हैं सहाबा में, तो अली का जिक्र इतना ज्यादा क्यों करते हैं? तो मखदूम पाक ने फरमाया तू अपने बाप का जिक्र करे तो कोई एतराज नहीं, और मैं सैयद होकर के अपने बाप का जिक्र करूं तो तुझे एतराज क्या होता? हर आदमी अपने बाप का जिक्र दूसरे बापों से ज्यादा करता है। भाई तेरे बाप का जिक्र तू करने में जब इख्तियार रखता है तो सैयद को यह हक नहीं कि वो अली का जिक्र ज्यादा करे, इसलिए कि औरों के लिए तो मुर्शिद है, औरों के लिए तो सहाबी रसूल है, औरों के लिए तो दामाद रसूल है, लेकिन सादात के लिए तो उनके अब्बा भी तो हैं। तो अगर कोई अपने बाप का जिक्र करता है तो तुम्हारा जाता क्या है? उसके बाद बहरहाल उन्होंने माफी तलब कर ली और फिर जुमा पढ़ने का उनको मौका मिल गया। ये मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान है, मखदूम सिमना अलैहि रहमा की शान है, मखदूम पाक की